ओम नमस्ते। नित्य योग क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्राणाकर्षण क्रिया के बारे में सोचा था, विचार किया था। प्राणाकर्षण क्रिया करने से मन शांत होता है, चित्त एकाग्र होता है। जब हमें योग में बैठना है तो पहले क्या करना है, और आके सीधा आसन या प्राणायाम कर देते हैं हम, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। हमें डायरेक्ट आसन या प्राणायाम में नहीं जाना है, ध्यान में नहीं जाना है, पहले आके प्राणाकर्षण क्रिया करनी है। तो प्राणाकर्षण क्रिया से जो हम बाहर के विचार, बाह्य विचार, जैसे खाना बनाते हैं, स्त्री महिला वर्ग है वो खाना बनाती है, या पुरुष वर्ग है ऑफिस में जाना रहता है, तो वो जो मन में जो विचार लेके बैठे रहते, तो जब भी आए प्राणाकर्षण क्रिया करे। डीप ब्रीथ करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना है। इस क्रिया से मन शांत होता है, चित्त एकाग्र होता है और आया हुआ गुस्सा भी शांत होता है। और जो विद्यार्थी है, जब पेपर हाथ में, परीक्षा एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तब उन जैसे पेपर हाथ में आए तब उनको प्राणाकर्षण क्रिया करनी है। प्राणाकर्षण क्रिया से याददाश्त अच्छी बनती है, माइंड मगज शांत होता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा। और प्राणाकर्षण क्रिया करने के बाद हमें प्रार्थना करनी है। यानी प्रकृष्ट, यानी ईश्वर को, ईश्वर के अर्थ, ईश्वर के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो प्रकृष्ट के लिए परमात्मा को याद करना है। जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम भगवान को याद करते ही हैं। तो हम ये योग, जैसे योग का मतलब ही जुड़ जाना है, तो हमें किससे जुड़ना है? तो परमात्मा से जुड़ना है। तो हम परमात्मा का आह्वान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो जिसे जो भी प्राणायाम करने से पहले, आसन करने से पहले भगवान का नाम, जो भी खुद का इष्ट देव है या जिसको मानते हैं उनको याद करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। आइए अभी हम गायत्री मंत्र करेंगे और ओंकार का नाद करेंगे। 3 बार गायत्री मंत्र करना है। गायत्री मंत्र करने से मन शांत होता है, ओंकार करने से वाइब्रेशन पैदा होता है और वाइब्रेशन से मन शांत होता है। इसके बाद हम प्राणायाम, ध्यान और आसन और सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हमारे जो बारी बारी वीडियो बनेंगे, पार्ट 2 है ये, और फिर पार्ट 3 में हम इससे आगे क्लास लेंगे। तो आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सांस भरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांस भरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओंकार करेंगे। सांस भरें। पूरा पूरा शांत भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हमारा थंब, अंगूठा कान के अंदर, भ्रामरी प्राणायाम। सांस भरे।
पूरक पूरक शांत, दोनों हाथों का घर्षण चेहरे पर से, आंख पर से, हार्ट पर से और नाभि पर हाथ रखिए और परमात्मा का, परम तत्व का, ब्रह्मांड का आशीर्वाद लीजिए। विशेष आशीर्वाद बरस रहा है ब्रह्मांड से, ईश्वर तत्व का। हम सभी सुखी है, समृद्ध है, आनंद मंगलमय है, प्रसन्न है। घर में आनंद और उत्साह, उत्सव का वातावरण, और हमारे घर में सभी दीर्घायुष्य है। धीरे धीरे आंख खोले। प्रार्थना करने के बाद फिर हमें आसनों की तरफ जाना है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो में पार्ट 3 में ब्रह्म मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 3 वीडियो का इंतजार करिए। और मेरे स्टूडेंट का, जो मेरे पास से सीख के गए हैं, जो योग क्लास में आके, तो उनका व्यू अभी मैं वीडियो के द्वारा यहाँ पे आपके पास समक्ष रख रही हूँ। ओम नमस्ते। To me, yoga is a miracle. Now, where does this miracle lies in the entire process of yoga? I'm yet to discover it. Maybe the amount of oxygen it supplies to all the organs of the body, or maybe the concentration and meditation and focusing on chakra we do during the yoga, or maybe the stretching and relaxation. But there is one thing which is constant, and that is when you sit for yoga every day, you commit to yourself that you got to be a positive person. Every day when you discipline yourself to sit for yoga, you commit to yourself that you got to see the world from the optimistic perspective. And slowly this is start affecting your mind. And when it affects your mind, it changes the entire decorum of your mind. It changes the way you handle the crisis in your life. It changes the way we look into the problems, the difficulties in our life. And not only that, it takes care of your physical aspects also. It takes care of our blood sugar level, our hypertension. It takes care of arthritis, menopause issues, hormonal issues, and the list is very long. So it's like completely cyclical, and it's very holistic in nature. So if we are committed to ourselves to live a healthy and happy life, yoga has a miracle in it. My yoga coach is Neeta ma'am, and she is a great influencer when it comes to yoga. I started learning yoga from her during Surya Namaskar drive, and from there onwards there is no looking back. My greatest regards and gratitude to Neeta madam. She has a unique method which makes you very responsible and independent in handling yourself when it comes to yoga. So I am very thankful that she is my teacher. आपको बहुत बहुत प्रणाम नीता मैडम. My lot of regards and gratitude to who are making yoga as everyday life for everyone. So thank you very much. Om.